Hello bachcho, let's read the question. Compare the water and salt regulation in salmon when it swims in the ocean to when it migrates into fresh water to spawn. यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ हमसे पूछा है कि वाटर और सॉल्ट का रेगुलेशन कैसे करती है सैल्मन जब वो ओशन में रहती है टू व्हेन इट माइग्रेट्स टू फ्रेश वाटर। यहाँ पर हम लोग का की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर हम लोग का की कॉन्सेप्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन किसको कहते हैं? बेसिकली जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, दिस इज द कंट्रोल ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड आयन ड्यूरिंग ट्रांजिशंस। यहाँ पर हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं वाटर एंड आयन बैलेंस फॉर सर्वाइवल। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं सैल्मन फिश की, हम किसकी बात कर रहे हैं? सैल्मन फिश की। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, सैल्मन फिश जो होती है इन सॉल्ट वाटर, द सैल्मन फिश लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होता है? इट लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड डिस्पोजेस ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट। उसका जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो अपने गिल्स के थ्रू निकाल देती है। वो अपने गिल्स के थ्रू जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है उसे निकाल देती है, वाटर को लूज करती है बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पर उसकी किडनी जो होती है वो एक्सक्रीट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। यहाँ पर क्या हो रहा है? सॉल्ट वाटर में वो अपना वाटर लूज कर रही है ऑस्मोसिस के थ्रू और सॉल्ट लूज कर रही है, लेकिन जब वो फ्रेश वाटर में होती है, इन फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में क्या हो रहा है कि जो सैल्मन होता है वो गेन करता है वाटर, क्योंकि उसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कैसा होता है? कम होता है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो क्या कर रहा है? वाटर को गेन कर रहा है, और गेन करने की वजह से वो क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट करता है, और उसी के साथ कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जिनको वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और रिप्लेनिश कर देता है। ठीक है, जो सैल्मन होता है, बेसिकली व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हमसे पूछा था वाटर एंड सॉल्ट का रेगुलेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सैल्मन जो होता है सॉल्ट वाटर में तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लूज करता है एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट को निकाल देता है। ऑल्सो इन फ्रेश वाटर वो वाटर को गेन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन निकालता है। ऑल्सो इट रिप्लेनिशेस लॉस्ट सॉल्ट। ये क्या करता है? ये रिप्लेनिश करता है लॉस्ट सॉल्ट को। ठीक है, तो सैल्मन फिश जो होती है, ये बेसिकली अपनी जो पूरी लाइफ स्पैन होती है ना, ये ओशन में निकालती है, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन द ओपन ओशियन, जहां वो अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है। यानी कि सैल्मन कहाँ पे अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करती है? इन द ओपन ओशियन। ओके, बट इन्हें जब अपने एग्स ले करने होते हैं, but they lay eggs at the upper reaches of fresh water stream। ये कहाँ पर जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाके अपने एग्स को ले करते हैं। और when the eggs hatch, the young salmon spend several months migrating downstream to the ocean। उसके बाद एग्स ले करने के बाद ये कई महीनों तक ट्रैवल करके वापस कहाँ आ जाते हैं? ओशन में आ जाते हैं। आफ्टर दे गेट
ओशन, ओशन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो कितने टाइम तक रहते हैं? 3 टू 5 इयर्स तक वो रहते हैं, ठीक है? और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तो अडल्ट सैल्मन जो होते हैं, ये भी रिटर्न हो जाते हैं टू द माउथ ऑफ अ स्ट्रीम वेयर दे हैच्ड, माइग्रेट टू इट्स हेडवाटर्स, स्पॉन एंड डाई। एंड आफ्टर दैट क्या होता है? स्पॉनिंग के बाद ये क्या कर जाते हैं? स्पॉन एंड जाए। तो ये इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा था? हमसे सिर्फ़ इतना पूछा है कि ये अपने वाटर एंड सॉल्ट को कैसे रेगुलेट करते हैं। तो व्हाट वी हैव सीन कि ये सैल्मन जो होते हैं, ये सॉल्ट वाटर में कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं एंड फ्रेश वाटर में ये क्या करते हैं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।